थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर गोलीबारी तेज हो गई है। दोनों देशों की सेनाएं अब शिव मंदिरों के आसपास मोर्चा संभालने लगी है। विवाद का केंद्र बना है प्रसाद मुएन थोम शिव मंदिर, जो दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। रॉकेट, तोपों और ड्रोन से हो रहे हमलों ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। थाईलैंड ने जवाबी कार्रवाई में F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अब तक थाईलैंड में 11 से 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग सीमा इलाकों से पलायन कर चुके हैं। असल में ये विवाद आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। 11वीं सदी का ये शिव मंदिर और आसपास की लगभग 4.6 वर्ग किलोमीटर जमीन लंबे समय से देशों के बीच विवाद का कारण रही है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने प्रेह विहार मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना था, लेकिन पास की जमीन को लेकर तनाव खत्म नहीं हुआ। अब इस बार का विवाद प्रसाद मुएन थोम मंदिर के पास भड़का है। इस बार चीन ने इस संघर्ष में मध्यस्थता की पेशकश की है। चीन दोनों देशों का बड़ा व्यापारिक साझेदार है और इस विशेष रूप से कंबोडिया पर उसका गहरा असर है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन की कमजोरी स्थिति को देखते हुए चीन इस विवाद को शांत करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध और बढ़ा या अमेरिका जैसे बाहरी देश दखल देने लगे तो चीन का प्रभाव सीमित रह जाएगा। फिलहाल हालात नाजुक हैं। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। गोलाबारी जारी है और हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कोई नई सीजफायर डील होती है या ये युद्ध और भड़कता है। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर गोलीबारी तेज हो गई है। दोनों देशों की सेनाएं अब शिव मंदिरों के आसपास मोर्चा संभालने लगी है। विवाद का केंद्र बना है प्रसाद मुएन थोम शिव मंदिर, जो दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। रॉकेट, तोपों और ड्रोन से हो रहे हमलों ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। थाईलैंड ने जवाबी कार्रवाई में F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अब तक थाईलैंड में 11 से 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग सीमा इलाकों से पलायन कर चुके हैं। असल में ये विवाद आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। 11वीं सदी का ये शिव मंदिर और आसपास की लगभग 4.6 वर्ग किलोमीटर जमीन लंबे समय से देशों के बीच विवाद का कारण रही है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने प्रेह विहार मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना था, लेकिन पास की जमीन को लेकर तनाव खत्म नहीं हुआ। अब इस बार का विवाद प्रसाद मुएन थोम मंदिर के पास भड़का है। इस बार चीन ने इस संघर्ष में मध्यस्थता की पेशकश की है। चीन दोनों देशों का बड़ा व्यापारिक साझेदार है और इस विशेष रूप से कंबोडिया पर उसका गहरा असर है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन की कमजोरी स्थिति को देखते हुए चीन इस विवाद को शांत करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध और बढ़ा या अमेरिका जैसे बाहरी देश दखल देने लगे तो चीन का प्रभाव सीमित रह जाएगा। फिलहाल हालात नाजुक हैं। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। गोलाबारी जारी है और हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कोई नई सीजफायर डील होती है या ये युद्ध और भड़कता है।